हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। ओके। आप लोग कंटिन्यू देखिए, पढ़ाई में अचीवमेंट तभी मिलता है जब स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ाई करता है। ओके, गैप नहीं होना चाहिए। आपका गैप होने से पीछे का बहुत सारा चीज माइंड से निकल जाता है। ओके, तो देखिए रॉल्स लॉ हम लोग सॉल्यूशन रीड कर रहे हैं और रॉल्स लॉ देखेंगे। रॉल्स लॉ क्या होता है? रॉल्स लॉ में उसका वेपर प्रेशर, इन मोल फ्रैक्शन, इन सब से क्या ग्राफ वगैरह क्या रिलेशन है उनके बारे में देखेंगे। ओके, देखिए रॉल्स लॉ क्या होता है, पहले मैं इसको स्टेटमेंट लिख रहा हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। आज का पूरा क्लास जो है रॉल्स लॉ पे ही है। तो रॉल्स लॉ एक तो वोलाटाइल लिक्विड के लिए अप्लीकेबल होता है। आप वोलाटाइल लिक्विड समझते हैं, जो वेपर में कन्वर्ट होगा। ओके, तो इसका स्टेटमेंट लिखिए। इट स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ volatile liquid, for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to mole fraction, to its mole fraction। क्या होता है रॉल्स लॉ? फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, ये रॉल्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल होगा? वोलाटाइल लिक्विड के लिए, जो किस में कन्वर्ट हो सकता है? वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। वोलाटाइल लिक्विड, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये क्या कह रहा है? पार्शियल वेपर प्रेशर, ये लॉ कह रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन आप लोग पढ़े हैं, यही ये लॉ है। पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन के। ओके, तो एक पार्शियल प्रेशर आप 11th में पढ़े हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? कोई मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिव गैस का मिक्सचर है, उसमें जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड पार्शियल। और ये लिक्विड के केस में पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा? इट इज प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड, इट इज प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन नॉन रिएक्टिव मिक्सचर। ओके, तो देखिए मैं इस वर्ड को लिख देता हूं, पार्शियल वेपर प्रेशर। इट इज वेपर प्रेशर ऑफ individual liquid in a non-reacting liquid mixture। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हुआ? प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड। कोई 2-4 लिक्विड हम मिला रखे हैं, उसमें जो एक का होगा प्रेशर उसको हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे। ओके, और वो कैसा लिक्विड होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग लिक्विड मिक्सचर होना चाहिए। ये नहीं कि आपस में वो रिएक्ट कर ले, कोई दूसरा कंपाउंड बना रहा है तो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, आप इस पार्ट को, रॉल्स लॉ को पहले पूरा कॉपी कीजिए। अभी इसमें बहुत सारा चीज बचा हुआ है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्शियल वेपर प्रेशर भी आप समझ पा रहे हैं।
अब रॉल्स लॉ को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ओके तो देखिए, इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं रॉल्स लॉ को। रॉल्स लॉ मैथमेटिकली, P1 मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X1, P1 इक्वल टू P1 नॉट X1, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, सिमिलरली P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X2 के, और P2 इक्वल टू P2 नॉट X2, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, और जब हम लोग P टोटल देखेंगे, P टोटल इक्वल टू होगा P1 प्लस P2, P टोटल किसके इक्वल होगा? P1 प्लस P2 के इक्वल होगा। दैट मीन्स P टोटल इक्वल टू P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2, ये हो गया। तो यहां पर P1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P1 बता रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वन का ये पार्शियल वेपर प्रेशर है। अभी मैं फिगर बना के P1 क्या है, P1 नॉट क्या है, सब एक्सप्लेन करूंगा। P2 बता रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड टू। P1 नॉट बताता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन प्योर स्टेट। किसमें बता रहा है? प्योर स्टेट में, मीन्स वेपर प्रेशर ही है, लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर है P1 नॉट, लेकिन कहां पर है? प्योर स्टेट में। P2 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 इन प्योर स्टेट नॉट लगा हुआ है, दैट मीन्स वो प्योर स्टेट में है। X1 बताता है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, X2 बता रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 का है मोल फ्रैक्शन। ओके, ये सारे टर्म जो यहाँ यूज आ रखा है, मैं यहाँ पर लिख रखा हूं। अब आपको ये कितना समझ में आ रहा है, ये डायग्राम से जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब लगेगा 100% हम P1 नॉट क्या है, P2 नॉट क्या है। अभी तो खाली मैंने क्या किया है, सब टर्म को लिख रखा है, मैथमेटिकली रॉल्स लॉ को एक्सप्लेन कर रखा है कि रॉल्स लॉ मैथमेटिकली यही होता है। रॉल्स लॉ आपको हम बार बार बोल रहे हैं, इतना याद रखना है कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, और पार्शियल वेपर प्रेशर भी मैंने बताया कि 2-4 लिक्विड को आप मिक्स कर दीजिए, तो एक का अपना एथेनॉल वाटर को मिला है, तो एथेनॉल का जो वेपर प्रेशर होगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर एथेनॉल का हो गया। वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वाटर का पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया। पार्शियल वर्ड हम यूज करते हैं मिक्सचर में, 2-4 जब मिला रहा था, एक से ज्यादा जब मिला रहा था। ओके, पहले इस पार्ट को आप कॉपी कीजिए। ओके, आप धैर्य रख के पढ़ाई करते रहिएगा तो बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा। ओके, आप कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। रॉल्स लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज आएगा, तो आपको रॉल्स लॉ को अच्छे से देखना है। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। अब देखिए, मैं दो लिक्विड ले रहा हूं, एक वाटर ले रहा हूं, एक एथेनॉल ले रहा हूं, और दोनों को मिला के दोनों का वेपर प्रेशर देखेंगे। पहले प्योर स्टेट में देखेंगे, फिर मिक्स करके देखेंगे। ओके, देखिए पूरा बोर्ड में छोड़ता हूं, आपको अच्छे से दिखे।
तो देखिए अब P1 नॉट, P2 नॉट, P1 P2, ये सब डायग्राम से कैसे समझ में आएगा कि कौन क्या है। तो देखिए हमने क्या किया, वाटर ले रखा है, वाटर है यहाँ, वाटर है, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका वेपर बनेगा, वेपर बनेगा। वाटर को हम 1 ले लेते हैं, वाटर को क्या एज्यूम कर रखा है, 1 ले रखा है। ओके, डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो वाटर अभी क्या है, वाटर अकेले है, प्योर स्टेट में है। इस वाटर में हमने अभी तक कुछ मिलाया नहीं है, वाटर प्योर स्टेट में है, वाटर अकेले है। तो ये इसका प्योर स्टेट है। और जब ये प्योर स्टेट में रहेगा, इस समय जो इसका वेपर प्रेशर बनेगा, इसी वेपर प्रेशर का नाम है P1 नॉट। आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। वाटर क्या है, वाटर अभी यहाँ प्योर स्टेट में, इसके साथ कोई भी चीज मिला हुआ नहीं है। प्योर स्टेट मतलब शुद्ध अवस्था, उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। और इसको हीट कर रहे हैं, ये वेपर बन रहा है। तो ये जो वेपर बनेगा उस समय, उसी को कहेंगे, यहाँ 1 इसको लिया है वाटर को, P1 नॉट कहेंगे। ओके, अब हमने क्या किया, दूसरा देखिए, एथेनॉल ले लिया, यहां पर एथेनॉल ले लिया, एथेनॉल को 2 मान लेते हैं। एथेनॉल को क्या मान लिए, 1 2, हम आग किसी को कोई मान सकते, 2 मान लिया। अब इसको हीट करेंगे, एथेनॉल क्या है, ये वेपर बना रहा। एथेनॉल क्या है, यहाँ प्योर स्टेट में। एथेनॉल क्या है, एथेनॉल में कुछ नहीं मिला हुआ है, प्योर स्टेट में। इसका जो वेपर प्रेशर यहाँ पर बन रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे P2 नॉट। इसको क्या कहेंगे, P2 नॉट। 2 हमने क्यों लिया, तो यहाँ देखिए एथेनॉल को 2 लिया है, तो ये P2 नॉट हो गया। क्या हो गया, ये P2 नॉट। अब आपको प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वाटर यहाँ अकेले अकेले है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा P1 नॉट। एथेनॉल यहाँ अकेले है, कोई नहीं मिला हुआ, प्योर स्टेट में, इसका जो वेपर प्रेशर होगा P2 नॉट। 1 2 कहाँ से आ रहा है, इसको हमने माना है, वाटर को 1 माना है, एथेनॉल को 2 माना है, तो वही उसके साथ टैग लग गया। ओके, अब दोनों को आप मिक्स कर दीजिए। अब एक कंटेनर हम ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस कंटेनर में, इसमें वाटर भी है, इसमें वाटर भी है, प्लस एथेनॉल भी है। वाटर को 1 माना है, एथेनॉल को 2 माना है हमने। ओके, वाटर को 1 माना है, एथेनॉल को 2 माना है। तो इसका जो वेपर प्रेशर अब होगा, अब ये दोनों क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया, ये मिक्स है। मिक्सचर में जो वेपर प्रेशर होगा, तो वाटर को 1 माना है, इसका जो वेपर प्रेशर यहाँ बन रहा है, ये P1 होगा। क्या होगा, ये P1। और एथेनॉल का जो वेपर प्रेशर बनेगा, ये क्या होगा, P2 होगा। ये पार्शियल, ये दोनों बता रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर को, पार्शियल वेपर प्रेशर को। ये कब हम देखेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर मिक्सचर में देखते हैं, जब हम दोनों को मिक्सअप कर देंगे, मिला देंगे। ओके, आप बिल्कुल देखिए, ये 3 डायग्राम से बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि P1 नॉट क्या होगा, P2 नॉट क्या होगा, और आपका P1 P2 क्या होगा। तीनों डायग्राम से बेहतरीन ढंग से मैंने आपको बता दिया। ओके, आप इसको कॉपी कीजिए। अब ग्राफ हम बताएंगे कि मीन्स मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच कैसा ग्राफ होगा, प्लॉट किस टाइप का होगा। आई होप आप इसको कॉपी कर रहे होंगे, आप इसको कॉपी कीजिए। तो देखिए ग्राफ बताने जा रहा हूं मैं, ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। रॉल्स लॉ का ही ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन
ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच कैसा ग्राफ होगा। ओके, तो ग्राफ देखिए यूं इस तरह का होता है। यहाँ वेपर प्रेशर है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ले रखा है, मोल फ्रैक्शन, यहाँ भी वेपर प्रेशर है। ओके, थोड़ा अलग ही टाइप का ये ग्राफ है। और आप लोगों को पता है x1 प्लस x2 कितना होता है 1, मोल फ्रैक्शन में कर रखा हूँ। x1 इस पॉइंट पर x1 यदि 1 होगा, x1 क्या होगा 1, तो x2 कितना हो जाएगा 0। दोनों को सम किए हैं तो 1 है। ओके, इस पॉइंट पर x2 ये 1 होगा तो x1 क्या होगा 0 होगा। ओके, आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। यहाँ क्या है देखिए x2 0 है, x2 क्या है 0 है, और इस डायरेक्शन में x2 बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते x2 कितना हो गया 1 हो गया। तो इस डायरेक्शन में x2 इंक्रीज कर रहा है। कौन इंक्रीज कर रहा है x2। और यहाँ देखिए x1 क्या है 0 है, और इस डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो x1 यहाँ आके 1 हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ ये इंक्रीज कर रहा है, x1 इंक्रीज कर रहा है। इस डायरेक्शन में कौन इंक्रीज कर रहा है x1 इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब हम लोग रॉल्स लॉ का यूज करते हैं। रॉल्स लॉ क्या कहता है कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x1 के, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x2 के। यही है रॉल्स लॉ। अभी 2 मिनट पहले हम लोग पढ़े हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ x2 क्या है 0 है, x2 इस पॉइंट पर 0 है, प्योर स्टेट में है x1। और इस डायरेक्शन में कौन इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में x2 इंक्रीज कर रहा है। देखिए x2 यहाँ क्या है 0 है, x2 क्या है 0, और इस डायरेक्शन में x2 इंक्रीज करते करते यहाँ क्या हो गया 1। यहाँ 0 है, कोई चीज यहाँ 0 है, x2 0 है, और यहाँ x2 क्या हो गया 1 हो गया। तो आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो क्या होगा इंक्रीज करेगा, 0, 0.1, 0.2। देख रहे हैं ये लोअर लिमिट है और ये क्या है अपर लिमिट है। मीन्स इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है x2 इंक्रीज हो रहा है। और जब आपका x2 इंक्रीज होगा तो क्या चीज इंक्रीज होगा, P2 इंक्रीज होगा। दैट मीन्स ये जो ग्राफ होगा इस तरह से, ये P2 का होगा। ये किसका ग्राफ हो गया, ये P2 का ग्राफ हो गया। ओके, और यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर x1 क्या है 0 है, x1 देखिए 0 है, और इस डायरेक्शन में जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ x1 1 हो गया। मीन्स ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तब ना 0 से बढ़ते 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 यहाँ 1 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में x1 इंक्रीज करेगा। ये P1 का ग्राफ हो गया। x1 इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा P1, तो ये P1 का ग्राफ हो गया। थोड़ा सा नीचे रखना है इसको। ये आपका P1 का ग्राफ हो गया। ओके, ये P1 का ग्राफ है, तो ये किसका है P2 का ग्राफ है। और दोनों को मिक्स कर दीजिए आप। अब दोनों को हम क्या करते हैं, इस लाइन को मिला देते हैं। तो ये P टोटल का ग्राफ हो जाएगा, P टोटल, टोटल प्रेशर का। ओके, ये टोटल का ग्राफ हो गया। यहाँ देखिए x2 क्या है, x2 0 है, x2 क्या है 0 है। मीन्स यहाँ प्योर स्टेट में कौन है 1 है, एक ही कंपोनेंट है। इस पॉइंट पर एक ही कंपोनेंट प्योर स्टेट में है, अब वो है 1। 2 तो है ही नहीं, 2 0 है, दैट मीन्स नहीं है। मीन्स यहाँ प्योर स्टेट है 1 का, तो ये जो वेपर प्रेशर होगा ये P1 नॉट का होगा, प्योर स्टेट का होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर x1 0 है और x2 1 है। x1 0 है, दैट मीन्स x1 है ही नहीं, फर्स्ट कंपोनेंट नहीं है।
और सेकेंड कंपोनेंट है प्योर स्टेट में है, पूरा का पूरा 1 है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट होगा ये P2 नॉट का पॉइंट होगा। ये आपका ग्राफ हो गया, किसके बेसिस पर ग्राफ हो गया? रॉल्स लॉ के बेसिस पे ग्राफ हो गया। और ये ग्राफ है मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच। ओके, आप बिल्कुल ग्राफ समझ पा रहे होंगे। ओके, और एक बार में यदि आपको ये ग्राफ समझ में नहीं आया, पॉज करके आप इसको रिपीट कीजिए इस ग्राफ को। ओके, 2 बार 3 बार आप देखिए, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी ये ग्राफ मुझे यूज आएगा। ओके, तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आगे इसके बाद का टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या जो भी टॉपिक आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये सब टॉपिक आगे के वीडियो में आएगा। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों, थैंक यू।